नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका चौधरी। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कभी भी आपको उधार में या फिर उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो 5 चीज़ें जो आपको कभी भी उधार में या उपहार में नहीं देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी उधार में या उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर यह दी गई तो घर में गरीबी व कलेश आ सकता है। दोस्तों, वैसे तो हम सबको बचपन से ही यही सिखाया गया है कि दूसरों की सहायता करने से व दान करने से हर इंसान का भला ही होता है, जो कि बिल्कुल सच बात भी है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने यह भी कहा है कि दान करने से और एक ज़रूरतमंद की सहायता करने से आपको हमेशा भला होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ही बताया है जो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों में हमारी सुख समृद्धि जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार इन्हीं चीज़ों से हमारे घर की सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा जुड़ी होती है। सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में माता लक्ष्मी जी की कृपा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो अब हम उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भूल कर भी आगे से आप कभी भी किसी को मत दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है पत्नी के गहने। दोस्तों, पत्नी के गहने माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। गहनों से सजी हुई स्त्री लक्ष्मी माता का ही रूप लगती है। जब भी हम नए गहने लेते हैं तो सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं। हमारे घर के गहने ही माता लक्ष्मी का एक रूप हैं। तो कभी भी अपने पत्नी के गहने कभी भी किसी को उधार नहीं देने चाहिए। खास तौर पर नई दुल्हन का मंगलसूत्र और पायल तो भूल कर भी ना दें, क्योंकि इससे घर की बरकत और खुशियां, सुख समृद्धि सभी उन गहनों के साथ चली जाती है। तो ऐसा आप कभी भी भूल कर भी ना करें। दूसरी चीज़ है झाड़ू। दोस्तों, कभी भी झाड़ू किसी को उपहार में या उधार में नहीं देना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि झाड़ू घर में साफ सफाई के काम आता है, जो कि घर की नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर धकेलता है। इसलिए झाड़ू को महालक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। तो ध्यान में रखें कि किसी को भी अपने घर का झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे आपके घर की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ेगा, और ना ही किसी का झाड़ू आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे उसके घर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज़ है दूध, दही, चावल, नारियल, आटा। दोस्तों, सूर्य डूबने के पश्चात कभी भी अपने घर से किसी भी को भी सफ़ेद वस्तुओं का दान ना करें। सफ़ेद वस्तुओं जैसे कि दूध या दही या चावल, नारियल, आटा जैसे पदार्थों को किसी को दान में या उपयोग में नहीं देना चाहिए। अगर आपको किसी को देना ही है तो आप बाज़ार से खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपने रसोई घर से मत दीजिएगा। इससे आपकी सुख समृद्धि पर असर पड़ेगा, क्योंकि सफ़ेद चीज़ों को बहुत ही जल्दी नज़र लग जाती है। चौथी चीज़ है पत्नी के पास रखा हुआ धन। पत्नी के पास रखा हुआ धन कभी भी किसी को उधार में नहीं देना चाहिए। दोस्तों, धन माँ लक्ष्मी जी का ही एक प्रतीक है। हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी निराश हों या उनकी कृपा हम पर कम हो जाए। जोड़ा हुआ पैसा, पत्नी से जोड़ा हुआ पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। इससे आपके घर की सुख समृद्धि भी उसके साथ ही चली जाएगी। और ख़ास तौर पर एकादशी के दिन तो ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिएगा कि जो रुपया आपकी पत्नी ने जोड़ा है और आप उसे किसी को उधार दे दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ है अपने घर का, रसोई घर का चकला बेलन। जी हाँ दोस्तों, अपनी रसोई घर का चकला बेलन और तवा कभी भी भूल कर किसी को उधार में या फिर इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर दिया तो आपके घर का सुख व समृद्धि भी उसी के साथ जा सकती है, क्योंकि महालक्ष्मी जी को यह चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं।
अगर आपने चीज़ें किसी को दी तो वह आपके घर की सुख समृद्धि छीन ले जा सकती हैं। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना कार्य करें और ये चीज़ें कभी भी किसी को उधार में ना दें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।